शुक्र का ट्रांजिट आपको पैसा देगा, लग्जरी देगा, लेकिन साथ ही में शनिदेव टेस्ट करेंगे कि आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये टाइम आपको बहुत अमीर भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपकी खुद की हैबिट्स पे। एक बेहतरीन समय है ये, जो कि हर राशि और हर असेंडेंट के लिए है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ। वीनस कह रहा है नाउ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मैं अपने घर में आ गया हूँ। शुक्र देव जिनकी दो राशियां होती हैं, एक होती है टॉरस वृषभ राशि और दूसरी होती है लिब्रा तुला राशि। तो अभी शुक्र देव जो हैं वो 19 अप्रैल 2026 को टॉरस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो शुक्र देव तो यहाँ पे ट्रांजिट कर चुके हैं और यहाँ कंफर्टेबल होकर वो लग्जरी भी देते हैं, कंफर्ट देते हैं, सुख देते हैं, पैसे देते हैं, सुविधाएं देते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही में तीसरी दृष्टि शनिदेव की भी यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सब चीज़ें शुक्र देव की मिलेंगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ उनको चीज़ें मिलेंगी, उनके लिए बेनिफिट होगा जो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निभाते हैं। तो अगर आपने पैसों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं, बोलने से पहले तोल मोल के बोलते हैं, बात करने से पहले हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कुछ भी उटपटांग चीज़ें नहीं खाते हैं और सारे रिश्तों का ध्यान रखते हुए, लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को करते हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से सोचते हैं, तो डेफिनेट बात है ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसी के विपरीत अगर आपने खर्चा करने से पहले सोचा नहीं, बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं, कुटुंब में, रिलेशनशिप में आपने कोई अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाया, तो यही ट्रांजिट जो है, जहां बाकी लोगों को बेनिफिट देगा, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि शुक्र देव टॉरस राशि में आके सभी को रिजल्ट देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, शुक्र जो है वो यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शनि देव का कहना है पहले टेस्ट में पास होइए, अपने कर्मों को सही करिए, डिसिप्लिन में रहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर फल जो है वो मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि 19 अप्रैल 2026 को हो चुका है और शुक्र देव यहाँ पे 15 मई 2026 तक रहेंगे। डेफिनेट बात है ये उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और मैक्सिमम फल जो है शुक्र देव की, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब का फल हर असेंडेंट और हर राशि वालों को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में सभी राशि और सभी असेंडेंट वालों के लिए ये एक बेहतरीन समय आ रहा है, सुख भोगने का समय आ रहा है, लेकिन साथ ही में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी, अपने कर्मों पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो शुक्र जो दे सकता है, जितना कुछ दे सकता है, उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा। शनिदेव के दायरे के हिसाब से, एक स्ट्रिक्ट टीचर की नजरों के हिसाब से ही आपको चीजें मिलेंगी। समय अच्छा आ रहा है, चीजें सब कुछ मिलेंगी, आपको स्मार्ट बनने की रिक्वायरमेंट है। बिना सोचे समझे कोई खर्चा ना करें, कोई इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें, किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलें, फैमिली की जितनी भी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बखूबी निभाएं। और आप अगर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं और डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेट बात है ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत सारे सुख और बहुत सारी सुविधाएं लेकर आएगा। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और असेंडेंट दोनों के हिसाब से देखिएगा। तो 50% आप राशि के हिसाब से देखिएगा और 50% आप असेंडेंट के हिसाब से देखिएगा, तो प्रेडिक्शन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा समझ में आएगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपने किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, मिथुन असेंडेंट वालों, आप लोगों के लिए ये शुक्र का गोचर जो है वो आपके 12वें भाव में हो रहा है। शुक्र देव जो है वो आपके पंचम भाव के भी स्वामी है और 12वें घर के भी स्वामी है। पंचम भाव जो कि आपके बच्चों का घर होता है, आपकी खुशियों का होता है, स्टडीज का होता है, आपके प्रारब्ध का होता है, आपके वर्क करने के तरीके का होता है, आपकी हॉबीज का होता है। और 12वां घर जो विदेश यात्रा का होता है, आइसोलेशन का होता है, 12वां घर जो फॉरेन कंट्रीज का भी होता है, वहाँ पे शुक्र देव आए हुए हैं और उन पे शनि देव की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। यहाँ पे आपको फॉरेन कंट्री के थ्रू, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ से आपको इनडायरेक्टली फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे स्लो रहें, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी। मतलब कहीं से आपको पैसे आएंगे,
जो आते रहेंगे। हो सकता है कि क्वांटिटी उसकी कम हो सकता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको ना मिले। बस यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसों की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब पैसे आते रहेंगे। फैमिली में हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्टेंस फील करे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप फैमिली वालों के संग कहीं ट्रैवल वगैरह में जाएं। मतलब ओवरऑल आप घर में अपने कम रहेंगे, या तो बाहर घूम सकते हैं या फैमिली से आपका थोड़ा सा दूरी हो सकती है इस गोचर के थ्रू। खर्चे आपके इंक्रीज हो सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे ट्रैवल जो है वो ज़रूर होगा आपका, तो ट्रैवल पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। खर्चे जो हैं वो इनकम के कंपेरेटिवली ज़्यादा हो सकते हैं आपके इस टाइम। लग्जरी चीज़ें खरीदना या कोई आपने विश लिस्ट बनाई है उसको पूरा करने में आप अपने खर्चे करेंगे, लेकिन यहाँ पे खर्चों पे आपको नियंत्रण रखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। शनिदेव का कहना है सिंपल कि शुक्र आपको बहुत कुछ देने आया है, बहुत कुछ करने भी आया, खर्चे भी करने आया है। वहाँ खर्चों पर भी नियंत्रण शनिदेव ही रखेंगे, आपकी दृष्टि जो है उनकी, क्योंकि तीसरी पड़ रही है वहाँ पे। लेकिन आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल करके रखना है, एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने देना है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करिएगा। इनकम आपकी इस समय कम होगी, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका एंग्जाइटी जो है वो इस टाइम हो सकती है आपको। रिलेशनशिप में बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, हो सकता है आप नए लोगों से आपको मिलें, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग की थोड़ी सी इस समय आपको कमी नज़र आएगी रिश्तों में। किसी नए व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, और कोई आपके ट्रैवल में आपसे कोई मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर तरीके से ना आप मिलेंगे या बात भी करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आपको वहाँ से नहीं होगा। इस गोचर के दौरान तो नहीं होगा, हाँ गोचर के बाद हो सकता है कि वही रिश्ता जो है वो अलग रूप ले। सिंपल बात है, यहाँ पे आपको रिश्तों में, पैसों में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। पंचम भाव के भी स्वामी हैं शुक्र, जो कि 12वें घर में बैठे हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं उनको फॉरेन कंट्रीज़ जाने की अपॉर्चुनिटी मिले। कहीं ना कहीं उनका, अगर वो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस एजुकेशन के लिए उनको कहीं बाहर जाने के ऑफर मिले, और उस पर एक्सपेंसेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कंफर्ट बढ़ेगा। सुख मतलब आप जो भी एक्सपेंस करेंगे अपनी खुद की सुख सुविधाओं में ही करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में लग्जरी भी लेकर आएंगे, सुख सुविधाएं भी लेकर आएंगे, बट खर्चे आप ज़्यादा करेंगे। शनि यहाँ पे आपको एक्चुअली ये बताना चाहता है थर्ड दृष्टि से देख के कि आप अपने कंफर्ट के बारे में सोचिए, सुख के बारे में सोचिए, लेकिन सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, मानसिक सुख की तरफ भी जाइए। मतलब यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी जाना चाहिए। एक्सपेंसेस जो आपके होंगे उसको ट्रेवल करिए, लेकिन अगर वही ट्रेवल में आप धार्मिक स्थानों में जाके ट्रेवल करें या कहीं दान पुण्य करेंगे, तो यही जो गोचर है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लगेगा आपको कि काम डिले हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, बेनिफिट कम हो रहा है, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी इनकम बिल्कुल स्टॉप होगी, रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा देरी से मिलेगा। रेमेडीज के लिए गाय को चारा खिलाइए और राधा कृष्ण मंदिर में जाके स्वीट्स डोनेट करिए, खुद भी खाइए और परिवारजनों को भी खिलाइए। धन्यवाद।